नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस एडिटोरियल सेक्शन में यूपी के से जो हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद लालजी सुमन की। लालजी सुमन का एक और विवादास्पद बयान आज सुर्खियों में है। इससे पहले ही कुछ दिन पहले उन्होंने राणा सांगा को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी और ये टिप्पणी जो है राज्यसभा में की गई थी और उस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह भी उसी संसद में बैठे थे। बाकायदा कई और राज्यसभा सांसद थे, बीजेपी के एनडीए के राज्यसभा सांसद वहाँ पर उपस्थित थे उस वक्त। और उस भाषण के बाद और उस भाषण के दौरान किसी ने भी जो है वहाँ पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, विरोध जो है वो जाहिर नहीं किया था लालजी सुमन के बयान का। लेकिन जैसे ही ये मसला संसद के बाहर आता है तो करनी जो सेना है उन्होंने विरोध प्रदर्शन को है जो है काफ़ी बुलंद कर दिया और लगातार लालजी सुमन पर उनके हमले जारी रहे। वो काफ़ी हमलावर दिखे। इस दौरान आगरा में जो है सेना की जो है टीम वहाँ पर पहुँच गई और उन्होंने लालजी सुमन के घर को घेर लिया। करनी के जो ये कार्यकर्ता थे उन्होंने जो लगातार विरोध किया लालजी सुमन का और जिसके बाद जो है एक तरह से छावनी में तब्दील हो गई है आगरा। और आगरा के कप्तान भी बीच में फंस गए सड़क में भीड़ में और पुलिस वालों को भी बाहर तक निकाल दिया करनी सेना के लोगों ने। करनी सेना के लोग जो है तलवार लहराते दिखे, कुछ एक के पास बंदूक भी थी। तो हथियार से सुसज्जित होकर ये लालजी सुमन का, अखिलेश यादव का और समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे थे। एक बार फिर से विवादास्पद टिप्पणी दे दी है लालजी सुमन ने। लालजी सुमन ने कहा है कि भाई भारत में या हमारे देश में या दुनिया में 3 तरह की सेनाएं होती हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। और मतलब आर्मी होती है, नेवी होती है और एयरफोर्स होता है। और ये चौथा सेना कहाँ से आ गया? करनी सेना। और साथ ही साथ ये कटाक्ष तो किया ही किया लालजी सुमन ने। एक और जो सेटायर में लालजी सुमन का बयान आया कि करनी सेना को निश्चित तौर पर भारत और चीन की सीमा पर जाना चाहिए और वहाँ पर लड़ाई लड़नी चाहिए। और जो हमारे ज़मीन को, हमारे जो है जो हिस्सा है, इलाका को जो चाइना कब्ज़े में कर रही है तो उसे भारत को सौंप देना चाहिए। चाइना से उन इलाकों को जीत लेना चाहिए, हथियार लेना चाहिए चाइना को और भारत को समर्पित कर देना चाहिए। तो लालजी सुमन का इस बयान का एक तरह से यही इशारा है कि अगर आप अपने टीम में सेना शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जगह बॉर्डर पर होनी चाहिए, सीमाओं पर होनी चाहिए और आपको देश की रक्षा करनी होगी, सीमाओं की रक्षा करनी होगी। तो आपका यहाँ पर क्या काम है? अगर ऐसा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपके जैसा, मतलब करनी सेना पर आक्षेप करते हुए लालजी सुमन ने कहा कि इतना नकली सेना तब कोई ना है, थी, ना है और ना होगी। तो इसके साथ ही साथ लालजी सुमन ने ये भी कहा कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सपा के जो सुप्रीमो हैं और पूर्व सीएम अखिलेश यादव जो हैं वो निश्चित तौर पर कुछ एक दिनों के बाद आगरा के दौरे पर आ रहे हैं। और उसके बाद कहा कि हम लोग भी तैयार हैं, लाव लश्कर के साथ तैयार हैं, चाक चौबंद हैं और जवाब देने के लिए, करारा जवाब देने के लिए तैयार है। लालजी सुमन का ये बयान भी आया है कि वो तैयार हैं हर तरह के मुश्किलों से सामना करने के लिए। उनके नेता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सुप्रीमो जो हैं वो जल्द ही आगरा आएंगे और फिर एक वृहद लड़ाई की जो है वो रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही साथ लालजी सुमन का ये कहना है कि ये जो है पीडीए की लड़ाई है, इंडिया गठबंधन की लड़ाई है और जो है बहुसंख्यक जो है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। यूपी की योगी सरकार जो है वो किसी तरह से जो है इन उपद्रवियों पर किसी तरह की कार्रवाई करती नहीं दिख रही है। चाहे वो केंद्र सरकार की मोदी सरकार हो या यूपी की योगी सरकार हो, दोनों इस मुद्दे पर मौन है, गौण है। किसी तरह से करनी सेना के इस तरह के हिंसात्मक रवैये और विवादास्पद टिप्पणियों पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और इन्हें खुला छोड़ दिया गया है तांडव मचाने के लिए। इनको गुंडों की टोली तक यहाँ पर लालजी सुमन ने कह दिया है। और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में अगर यहाँ पर अखिलेश यादव आगरा पहुँचते हैं तो क्या मामला होता है। कुछ एक करनी सेना के समर्थकों ने कह दिया कि वो अखिलेश की गोली मारकर हत्या कर देंगे और साथ ही साथ लालजी सुमन को तो ढेरों जो है हत्या से जुड़े धमकियाँ मिली हैं और बयानबाजी हुई है। वहीं पर मीडिया जगत में, मीडिया चैनलों और अखबारों में करनी सेना के जो प्रवक्ता और अध्यक्ष और बाकी सारे सदस्य हैं उनकी तरफ से तल्ख टिप्पणियां की जा रही हैं। और इस बीच लालजी सुमन ने एक और सवाल उठाया। लालजी सुमन ने कहा कि
भाई हर जगह मंदिर की खुदाई करते हो और बोलते हो कि यहाँ पे अगर मंदिर था पहले, तो निश्चित तौर पर ये सवाल भी उठेगा कि कुछ दिन बाद यहाँ पर बोला जाएगा कि हर एक मंदिर के नीचे जो है वो बौद्ध धर्म का जो है स्तूप है या बौद्ध धर्म से जुड़ा मंदिर है। तो निश्चित तौर पर वो सवाल भी उठेंगे और फिर जवाब देना होगा। तो एक तरह से बीजेपी को, एनडीए को, आरएसएस को, करनी सेना को जो है निशाने पर लिया है लालजी सुमन ने। लगातार हो रही योगी प्रशासन की खुदाई और बुलडोजर एक्शन को लेकर भी निशाने पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से लालजी सुमन ने ये ताना मारा है, ये सटायर किया है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका जो है जो आपको जो है इसका देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस वर्ष के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव है। अगले वर्ष के शुरुआती दौर में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। पर पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद ज़िला जो है लगातार जल रहा है। वहाँ पर भी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कुछ एक राज्यों ने वक्फ संशोधन बिल को अपने राज्य में नहीं लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है। तो आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा। अगले वर्ष जो है साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत के भी 2 राज्यों में, तमिलनाडु और गोवा में भी विधानसभा चुनाव होने को है। चलिए देखते हैं कि इसमें इंडिया गठबंधन की जीत होती है, एनडीए गठबंधन की जीत होती है। करनी सेना कहाँ तक इसका विरोध करती है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि लालजी सुमन ने अपने भाषण के बाद ये भी कहा कि अगर इससे किसी को तकलीफ है तो वो खेत जताते हैं, लेकिन इसके बाद भी करनी जो है वो के सदस्य जो हैं और कार्यकर्ता जो है लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं, धमकी देते नजर आ रहे हैं, मारने की, हिंसा करने की।